Hello everyone. Today again I am before you with a new topic, and that topic is a poem. I am going to teach you a poem. This is the first poem in your book of class plus 2, that is A Rainbow of English, and the name of the poem is Prayer of the Woods. First of all, you have to learn the name of the poem and the poet. Here, poet is anonymous. Anonymous means its poet is not known. यानी कि हमें नहीं पता कि ये पोएम किसने लिखी है। तो सबसे पहले हम पोएम का पूरा स्टैंजा जो है पढ़ेंगे। This is I am the heat of your heart on the cold winter nights, the friendly shades screening you from the summer sun. My fruits are refreshing draughts, quenching your thirst as you journey on. I am the beam that hold your house, the board of your table, the bed on which you lie, and the timber that builds your boat. I am the handle of your hoe, the door of your homestead, the wood of your cradle, and the shell of your coffin. I am the bread of kindness and the flower of beauty. Ye who pass by, listen to the prayer, calm me not. Actually में क्या है? मैं आपसे पूछती हूँ कि जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप किससे प्रेयर करते हो? हम लोगों को जब कोई प्रॉब्लम होगी तो हम प्रेयर करते हैं गॉड से कि हमारा ये काम कर दो या ये हमारा काम ना करो। अब यहाँ पे क्या है, पोएम में क्या है, एक्चुअली में क्या है, द ट्रीज आर इन ट्रबल। तो वो जो ट्रीज हैं उनको ट्रबल में किसने डाला है? हमने, ह्यूमन बीइंग्स ने। कैसे ट्रबल में डाला है? बिकॉज वी आर कटिंग दोज ट्रीज। सो हियर ट्रीज आर रिक्वेस्टिंग टू अस, दे आर प्रेइंग टू अस कि हमें मत काटो। तो सबसे पहले जब मैं पोएम के नाम की बात करूंगी, दिस इज प्रेयर ऑफ द वुड्स, तो सबसे पहले मैं बच्चों को बताऊंगी कि वुड और वुड्स दोनों अलग अलग चीजें हैं। वुड कोई भी एक लकड़ी होती है, जो भी हम जैसे ट्री से कोई भी उसके ट्रंक वाले पार्ट से जो हम काटते हैं वो लकड़ी होती है। और वुड्स क्या है? बहुत सारे ट्रीज जहाँ पे होते हैं, एक एरिया जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज हैं उसको वुड्स कहते हैं। लेकिन ये फॉरेस्ट से थोड़ा सा छोटा एरिया होते हैं। फॉरेस्ट नहीं बोल सकते हम वुड्स को, वुड्स ट्रीज हैं जहाँ पे एक ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज हैं। तो ये बहुत सारे ट्रीज हैं, ह्यूमन बीइंग से प्रेयर कर रहे हैं। और वो प्रेयर करके क्या कह रहे हैं? इस पॉइंट में ये कह रहे हैं कि हम आपको इतना कुछ दे रहे हैं। वो क्या दे रहे हैं हम वन बाय वन, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। बर्थ से लेकर डेथ तक जो ह्यूमन बीइंग है वो वुड को ही यूज कर रहा है। तो इसीलिए वो प्रेयर कर रहे हैं कि हम इतना कुछ आपको दे रहे हैं तो आप क्यों हमें काट रहे हो? हमें हार्म मत करो। हार्म मत करो का मतलब कि हमें काटो मत। अब हम लाइन से इसका पढ़ेंगे कि मीनिंग क्या है। आई एम द हीट ऑफ योर हार्ट। हार्ट का मतलब होता है कि जहाँ पे हम आग जलाते हैं उसका जो बॉटम पार्ट होता है उसको हार्ट बोलते हैं। ऑन द कोल्ड विंटर नाइट्स मीन्स जब आप ठंडी रातों में, सर्दियों की रातों में आग जलाते हो तो ट्रीज कह रहे हैं हम आपको हीट देते हैं, गर्मी देते हैं। द फ्रेंडली शेड स्क्रीनिंग यू फ्रॉम द समर सन। जब सूरज बहुत तेज चमकता है गर्मियों में तो हम आपके लिए एक फ्रेंडली शेड बनते हैं। हमारी जो छाया है वो आपके लिए दोस्ताना छाया बनती है। एंड माय फ्रूट्स आर रिफ्रेशिंग ड्राफ्ट्स क्वेंचिंग योर थर्स्ट एज यू जर्नी ऑन। जब आप किसी यात्रा में जाते हो तो आपकी प्यास बुझाने के लिए जो मेरे फ्रूट्स हैं वो आपकी प्यास बुझाते हैं। आई एम द बीम दैट होल्ड योर हाउस। घर जब बनते हैं तो ऊपर बीम लगे होते हैं। वो बीम क्या है? लकड़ी के लगे होते हैं। तो ट्रीज वही कह रहे हैं कि मैं वो बीम हूँ जो आपके हाउस को, आपके घर को जिसने होल्ड करके रखा है। द ब्रेड ऑफ योर द बोर्ड ऑफ योर टेबल। मैं आपके टेबल, जो आप टेबल बनाते हो उसके ऊपर जो बोर्ड है वो मेरा ही बना हुआ है। एंड द बेड ऑन व्हिच यू लाई, जिस बेड पे लेटते हो वो भी मेरा ही बना हुआ है। द टिम्बर दैट विल योर बोर्ड, जो किश्ती है जो बनती है वो भी क्या है? लकड़ी से ही बनती है। टिम्बर वो लकड़ी है जिससे किश्ती बनती है। आई एम द हैंडल ऑफ योर हो। अगर हम खेती की बात करते हैं तो वहाँ पे खेती में एक टूल यूज किया जाता है, उसको हम पंजाबी में कई बोलते हैं और हिंदी में उसको फावड़ा बोलते हैं। तो मैं वो आई एम द हैंडल ऑफ योर हो, तो वो हो है वो वैसे तो लोहे का बनता है लेकिन जो उसका हैंडल है वो लकड़ी का बनता है। तो मैं लकड़ी का जो फावड़ा है उसका हैंडल मेरे से बनता है। डोर ऑफ योर होमस्टेड, आपका जो घर है उसका जो डोर है, दरवाजा है, वो भी मेरे से बना है। द वुड ऑफ योर क्रैडल एंड द शेल ऑफ योर कॉफिन। क्रैडल बोलते हैं झूला, जब बच्चा पैदा होता है तो
झूला है वो भी मेरी लकड़ी से बना है, एंड शेल ऑफ योर कॉफिन। अब क्रिश्चियंस में क्या होता है, जब किसी भी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसको जलाया नहीं जाता, दफनाया जाता है, और जिसमें दफनाया जाता है वो कॉफिन है वो भी लकड़ी का बनता है। तो यहाँ पे एक बात ये तो क्लियर है कि यहाँ पे जो पोएट है वो इंडियन पोएट नहीं, जो पोएट है वो हिंदू या सिख रिलीजन से नहीं है, क्योंकि हमारे इन रिलीजन्स में क्या है, डेथ बॉडी को जलाया जाता है। तो इसका मतलब ये किसी क्रिश्चियन पोएट ने हो सकता है कि पोएम लिखी हो। आई एम द ब्रेड ऑफ काइंडनेस एंड फ्लावर ऑफ ब्यूटी। तो यहाँ पे ये लाइन जो है ये बता रही है कि जो ट्रीज हैं द टीच अस द वैल्यू ऑफ काइंडनेस एंड लवलीनेस। ही हु पास बाय, जो भी मेरे पास से गुजर रहे हो, लिसन टू माय प्रेयर, मेरी प्रेयर को सुनो, हार्म मी नॉट, मुझे नुकसान मत पहुंचाओ, यानी कि मुझे मत काट दो। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल पोएम गिविंग अस अ लेसन, दिस इज गिविंग अस अ लेसन कि हमें जो ट्रीज हैं उनको रुथलेसली बिना सोचे समझे नहीं काटना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस